अस्सलाम वालेकुम माय होम मेकर क्वींस। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। हम लोग भी सब खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग शेयर करने वाली हूँ कि ऑल टाइम आप अपने घर को किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड और नीट रख सकते हैं। तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। इससे ये होता है कि वीडियो पे अगर आप कमेंट करते हैं और क्या कहते हैं लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है और फिर मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेके आती रहूं। तो चलते हैं जी, आज का जो क्या कहते हैं टॉपिक है उसकी तरफ। तो इसके लिए 8 रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल है मेक योर बेड। अच्छा जी, आपने जब सुबह उठना है सो के, तो उसके जैसे अब सुबह के टाइम तो हम उठते हैं तो बच्चों ने स्कूल जाना होता है, फिर हमें क्या कहते हैं अपने घर के काम होते हैं, तो हम बेड को छोड़ देते हैं उसी तरह से। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। बच्चे आपके जैसे स्कूल चले गए हैं, आपने आना है जल्दी से रूम के अंदर सारे बेड्स रेडी करने हैं, मतलब रेडी कह रही हूँ, सेट करने हैं। आपने सारे बेड्स की बेडशीट झाड़नी है, उनकी बेडशीट्स लगानी है और ब्लैंकेट तय करके रख देने हैं। इससे बहुत आपका जो रूम है वो ऑर्गेनाइज्ड लगेगा, बिल्कुल भी मैसी नहीं लगेगा। आपने ये नहीं करना कि इसको छोड़ दें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रूल है। इसको अगर आप एक बार लाइफ में बना लेंगे ना तो आपकी फिर डेली हैबिट बन जाएगा। तो जी क्या कहते हैं आप हमारे जो साइड टेबल्स होती हैं बेड की, उस पर ना बहुत सारा मैस जो होता है वो हर टाइम पड़ा रहता है। तो आपने ये नहीं करना। जब आप बेड सेट करें तो आपने टेबल पे जो फजूल चीज़ें उठाने वाली सारी साथ साथ उठा के तो डस्टिंग करके तो टेबल को भी सेट कर देना है। ये एक रूल बनाने से आपका रूम हर टाइम ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। तो चलते हैं जी रूल नंबर 2 की तरफ। तो रूल नंबर 2 है कि हाउ टू मैनेज डेली क्लोथ्स लॉन्ड्री। अच्छा जी, लॉन्ड्री जो है वो हर घर में डेली नहीं होती है। वैसे डेली हो जाए तो अच्छी बात है कि कपड़े इकट्ठे नहीं होते, लेकिन मेरी भी हैबिट है कि मैं डेली नहीं करती लॉन्ड्री, क्योंकि एक काम हो जाता है फिर लॉन्ड्री, कपड़े डालना फिर कपड़े उठाना। तो इसलिए हम लोग यही होता है कि वीक में 2 डेज़ या 3 डेज़ लॉन्ड्री करते हैं। तो आपने जब भी लॉन्ड्री करनी है तो आपने ये करना है कि जिस दिन आपने मतलब कपड़े धोए उसी दिन आपने उठा लिए शाम में, फिर उसी दिन आपने उनको तय कर लिया, उसी दिन प्रेस करके रख लिया। मतलब एक ही दिन में आपने कपड़ों का जो काम है ना उसको मैनेज कर लेना। दूसरा ये है कि आपके जैसे बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड स्कूल चले गए, तो आपने जो कपड़े हैं जी सारे उठा के उनको आपने क्या कहते हैं जो बास्केट है लॉन्ड्री वाली उसमें डाल देना। ये नहीं कि कपड़े पड़े हुए हैं तो मैसी पड़े हुए हैं, देखने हैं कि आपने देखना है उठा के कि कौन से कपड़े वॉश करने वाले हैं, कौन से मतलब हैंग करने वाले हैं। तो आप इस तरह से वो कर लीजिएगा। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि जब कपड़े धोती हूँ तो साथ साथ फिर मैं ना कपड़े जो अलग करने वाले हैं प्रेस वाले वो अलग कर देती हूँ, और जो फोल्ड करके रखने वाले हैं कैबिनेट्स में वो साथ ही फोल्ड करके रख देती हूँ। तो ये है कि इससे ये जो मैस होता है ये सिमटा रहता है और बिल्कुल भी बिखरा फील नहीं होता है। तो ये देखिए मैंने सारे कपड़े साथ साथ फोल्ड कर लिए हैं। और जो प्रेस करने वाला है मैं ज़्यादातर ये करती हूँ कि घर के जो कपड़े होते हैं ना वो साथ साथ प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों ने डेली बेसिस पे पहनने होते हैं और फिर बार बार आप लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप उसको प्रेस करें। तो मैं हमेशा कपड़ों को प्रेस करके तो जो कैबिनेट्स होती हैं उसमें ऑर्गेनाइज करती हूँ। ये भी एक ऐसा रूल है, अगर आप अपनी लाइफ में इसको वो करें तो आपका घर हर टाइम ऑर्गेनाइज रहेगा। आपके कपड़े कभी भी साइडों पे बिखरे हुए नज़र नहीं आएंगे और घर बिल्कुल भी मैसी फील नहीं होगा। तो चलते हैं जी नेक्स्ट रूल की तरफ। ये देखें सारे कपड़े हो गए हैं प्रेस। तो नेक्स्ट रूल है हाउ टू अरेंज शूज़ डर्टी शूज़। अच्छा जी, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि शूज़ जो होते हैं ना हमारे घरों में कभी इधर पड़े होते हैं कभी उधर पड़े होते हैं। आपने ना अपने जो आपकी एंट्रेंस है ना उसके सामने आपने एक शू रैक रखना है, और जैसे आपके बच्चे स्कूल गए, हस्बैंड ऑफिस गए, आपने जल्दी जल्दी शूज़ उठाने हैं और उसमें रख देने हैं। और हस्बैंड की और बच्चों की हैबिट बनाएं कि जब वो बाहर से आएँ तो शूज़ को क्या कहते हैं उतारें और वहाँ से अपने स्लीपर्स जो घर में पहनते हैं वो बाहर ना पहने, क्योंकि ये होता है कि वो मिट्टी वाले शूज़ होते हैं, फिर वो घर में भी होते हैं जिसकी वजह से घर मैसी होता है। तो अगर ये एक रूल अपना लेंगे आप तो कभी भी घर मैसी नहीं होगा। तो चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ, डस्टिंग। अच्छा जी, ये रूल
बहुत ज़रूरी है। आपने क्या कहते हैं डेली जो है ना वो डस्टिंग ज़रूर करनी है पूरे घर की। ये बहुत डेली होता है आपको, क्योंकि पता है कि पाकिस्तान हो, इंडिया हो या कोई भी एरिया जैसे ओमान है, दुबई है, यहाँ पे भी क्या कहते हैं डस्ट बहुत ज़्यादा आती है घरों के अंदर। तो मैं जैसे ओमान में रहती हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल मुझे इस तरह डस्टिंग करनी पड़ती है जैसे पाकिस्तान में। तो ये है कि आप थोड़ी देर बाद डस्टिंग करते हैं तो थोड़ी देर के बाद फिर डस्ट आ जाती है। तो ये है आपने डेली बेसिस पे डस्टिंग ज़रूर करनी है। इससे ये होगा कि आप डस्टिंग करेंगे तो जो आलतू फालतू चीज़ें हैं जैसे टेबल पे पड़ी हुई हैं या साइडों पे पड़ी हुई हैं तो वो आप साथ साथ समेट लेंगे। अच्छा, आपने ना सोफ़ों को भी डेली ना अपने झाड़ना है। जैसे अगर आपके सोफ़ों पे कवर्स लगे हुए हैं तो आपने उनको डेली कवर झाड़ के तो दोबारा से लगाने हैं। इससे भी मैसी जो होता है ना, मैसपन वो बिल्कुल भी नहीं होता है। और कवर्स इसलिए ज़रूरी हैं सोफ़ों पे लगाना ताकि वो डर्टी ना हो और क्या कहते हैं उन पे कोई चीज़ गिरे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं घरों में तो वो क्या कहते हैं कोई चीज़ गिरा देते हैं जब खाते हैं। वैसे तो बच्चों का ये रूल नहीं बनाना चाहिए कि वो सोफ़े पे बैठ के खाएं। मेरे बच्चे भी मतलब मैंने बच्चों का यही रूल बनाया है कि टेबल पे बैठ के खाएं, नहीं तो फिर कारपेट पे ये होता है कि आप ब्रश से क्लीन कर सकते हैं लेकिन सोफ़ों को आप बार बार क्लीन नहीं कर सकते हैं। ये एक रूल आपने अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करना है। इससे आपका घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा, बिल्कुल नीट एंड टायरी। तो चलते हैं जी नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है जी पुट थिंग्स इन प्लेस। अच्छा, ये होता है कि जी हम नाश्ता करके तो बर्तन जो होते हैं वो टेबल पे पड़े होते हैं या कोई चीज़ बच्चों के टॉय हैं तो वहीं पड़े हुए हैं, कोई चीज़ वहीं पड़ी हुई। ये नहीं करना आपने। जब बच्चे आपके स्कूल चले जाएं या आपको वैसे भी हैबिट होनी चाहिए कि आप क्या कहते हैं जो भी चीज़ें मैसी आपको लग रही हैं आप जल्दी जल्दी से उठाएं और उनको उनकी प्लेस पे रख दें। तो मैं तो यही करती हूँ कि जैसे नाश्ता किया तो फ़ौरन बर्तन उठा के किचन में रखे, साथ साथ मतलब जैसे बच्चों के टॉयज़ हैं वो समेटे। जैसे बच्चे ये देखें स्कूल जाते हैं तो सुबह के टाइम काफ़ी मैस होता है घर के अंदर, तो मैं सारी चीज़ें ना उसी वक्त ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। ये नहीं करती कि अच्छा कल कर लूँगी, अच्छा थोड़ी देर बाद कर लूँगी, तो अच्छा जी अभी घंटे बाद करती हूँ। फिर ये होता है कि उससे ना आपको बहुत ज़्यादा ना आलकस हो जाता है और फिर आप चीज़ों को ना राइट प्लेस पे नहीं रख पाते हैं। तो मैं जैसे बच्चों के नाइट ड्रेसेस होते हैं उनको मैं स्टैंड पे इस तरह से लगा देती हूँ। उसके बाद मैंने ये हैंग की हुई है डोर के पीछे, तो मैं यहाँ पे हैंग कर देती हूँ। और ये जो मैस होता है जो बच्चे सुबह सुबह रेडी होते हैं तो वो सारा ना आपने साथ साथ समेटना है। उससे ये होता है कि जब कोई आपके घर आता है ना तो फिर आपको जल्दी जल्दी चीज़ें नहीं समेटनी पड़ती। तो चलते हैं जी नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 5। और ये है कि हमारे घर में जो मिट्टी है वो कहाँ से आती है। मिट्टी आने की सबसे बड़ी रीज़न है कि हम अगर डोर मैट्स नहीं ना रखते। आपने एंट्रेंस पे किचन के एंटर होने पे, मतलब देखिए मेरे जैसे एंटर होने के साथ ही किचन है लेकिन मैंने किचन के आगे भी डोर मैट रखा हुआ है, हर रूम के आगे। और आपने डोर मैट्स को ना डेली ब्रश से अच्छी तरह करना है क्लीन, और वीक में 1 टाइम आपने अपने सारे डोर मैट्स को वॉश करना है। और आपने ये हैबिट बनानी है हस्बैंड की, बच्चों की, अपनी, कि जब आप एंटर हो किचन के अंदर, रूम के अंदर या घर के अंदर तो डोर मैट पे अच्छी तरह से आपने फुट्स को करना है, मतलब जो शूज़ हैं उनको अच्छी तरह से आपने रब करना है। तो ये होता है कि इससे आपका घर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहता है और साफ़ रहता है। इवन कि आपका वॉशरूम जो है ना वो भी साफ़ रहता है। तो चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, क्लीन योर डस्टबिन ऑन डेली बेसिस। अच्छा जी, डेली बेसिस पे तो डस्टबिन क्लीन नहीं करने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप डेली उसके ऊपर शॉपर जो होता है उसका चेंज कर दें। तो ये है कि हाँ वीक में 1 टाइम या 2 to 3 डेज़ आप डस्टबिन को ले जाएं, उसमें थोड़ा सा कोई लिक्विड डालें, उसको थोड़ी देर डिप करके पानी में रख दें और उसके बाद उसको उसकी प्लेस पे रख दें। शॉपर लेकिन आपने ज़रूर चढ़ाना है, उससे ये होगा कि आपकी डस्टबिन ज़्यादा गंदी नहीं होंगी और स्मेल नहीं आएगी। तो चलते हैं जी रूल नंबर 7 की तरफ। तो रूल नंबर 7 है डू 1 थिंग डेली। अच्छा, अब आपने ना अपनी लाइफ में ये चीज़ शामिल करनी है घर को और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए कि आपने ना कभी अलमारी की कोई कैबिनेट सेट करनी है या आपने किचन की कोई कैबिनेट या कोई भी मतलब प्लेस, जैसे कोई आपको लगता है कि मैसी है तो उससे ये होता है कि ज़्यादा गंद नहीं होता और ज़्यादा मैस नहीं होता। और जैसे आप बाहर से आए हैं और आपने अपने कपड़ों को ना थोड़ी देर हवा के अंदर रखना है, मतलब जैसे उनमें पसीना वगैरह आया हुआ है, अगर आपको लगता है कि वॉश करने वाले नहीं है, स्मेली नहीं है, तो आपने उनको थोड़ी देर फैला के
पंखे के नीचे रख देना है। जब वो मतलब थोड़ा उनका पसीना वगैरह ड्राई हो जाएगा तो फिर आपने हैंगर के अंदर हैंग करके उनको अलमारी में साथ साथ हैंग कर देना है। ये नहीं करना कि कपड़े जी उतारे हैं तो वो चेयर के ऊपर पड़े हुए हैं और आपने उठाए नहीं है, वो पड़े हुए हैं पड़े हुए हैं पड़े हुए हैं। इस तरह से ना घर बहुत ज़्यादा मैसी लगता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम अपना के अपने घर को हर टाइम ऑर्गेनाइज्ड और साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो इस तरह से आपने क्या कहते हैं अपने जो कपड़ों की हैबिट है, जो हस्बैंड के कपड़ों की हैबिट है, वो भी इसी तरह से आपने करनी है। तो नेक्स्ट रूल है जी, नेक्स्ट रूल ये है कि आपने ना अपने जो क्लीनिंग टूल्स हैं ना उनको ऑर्गेनाइज रखना है। वो आप कैसे रख सकती हैं कि वो आपने ना कोई एक शेल्फ़ बनानी है, मतलब कि किचन के जैसे बना लें, जो भी आपको अवेलेबल है। आपने इस तरह से बॉक्स लेने हैं, उसमें चीज़ें ऑर्गेनाइज रखनी है। हर चीज़ को डेली चेकअप करना है कि कौन सी चीज़ ख़त्म है, कौन सी चीज़ आने वाली है। तो इससे आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा। आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।